एक खातून कहती हैं कि 6 साल की शादी के बाद मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ। उस दिन मैं होश में नहीं थी और अभी ऑपरेशन रूम में थी कि नर्स मेरे पास आई और जख्म का मुआयना करते हुए बोली, क्या आपका शौहर किसी जहनी कैफियत का शिकार है? मैं जवाब देने के काबिल न थी और उसकी बातों का ज्यादा हिस्सा समझ भी नहीं पा रही थी। उसने कहा, आपका शौहर हमें बहुत तंग कर रहा है। हर थोड़ी देर बाद अंदर आता है और हमसे पूछता है वो ठीक है ना। मैं नीचे से कुछ ले आऊं, उसे दर्द तो नहीं होगा ना? उसने मुझे नहीं पुकारा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? वो हर नर्स को देखते ही रोककर आपकी खैरियत दरियाफ्त करता। हद ये थी कि हम आपको किसी और ऑपरेशन रूम में मुंतकिल करना चाह रहे थे कि कहीं वो मजीद परेशान न हो। नर्स ने हंसते हुए मजीद कहा, वो 3 बार नमाज ज़हर पढ़ चुका है। क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो हर बार जाकर किबले का रुख दोबारा पूछे? उसने नीचे जाकर बच्चों के लिए टाफियां और कुछ डब्बे मिठाई के खरीदे और हर बच्चे को दी कि तुम्हारे लिए दुआ करे कि तुम खैर व आफियत से उठो और कोई दर्द न हो। नर्स ने कहा, वो डॉक्टर के ऑपरेशन रूम में दाखिल होने से पहले उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, आपसे गुजारिश है कि अगर कोई भी सूरत हाल पेश आए तो पहले बीवी को बचाना, बाकी सब चीजें सानवी हैं। उसने ये जुमला 5 से 7 बार महज 1 या 2 मिनट में दोहराया, जैसे इस बात पर जोर देना चाहता हो। बीवी कहती, मैं उसके साथ घर आई थी तो वो यूट्यूब से खाना पकाने तरकीबें देखकर मेरे खाना बनाता। कभी खाना चल जाता, कभी ज्यादा नमकीन हो जाता और हर यही कहता, शेफ की गलतियां हैं, अब मैं किसी दूसरे शेफ की तरकीब देखूंगा। वो एक किताब भी ले आया जिसमें जचगी के बाद औरत का ख्याल रखने पर बात की गई थी और उसमें कुछ सफ़हात अमल करते हुए हर रोज मेरे साथ उन हिदायत को अपनाता। हालांकि उसकी पढ़ाई कमजोर थी, ज्यादा मुश्किल बातें मैं खुद पढ़कर सुनाती। घर के काम और खाना पकाने की थकन से शाम तक आकर मेरे कदमों में सर रखकर सो जाता। मैं उसके बालों में उंगलियां फेर कर उसका सर थपती है। वो मेरी दर्द की गोलियां अपनी जेब में रखता ताकि जब भी मुझे दर्द हो उसे ढूंढना न पड़े। वो इस कदर ख्याल रखने वाला था कि मेरी दवा के नाम भी याद करके खुद को सुनाता ताकि मेरी दुआओं में कोई गलती न हो। सच बताना, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा आया है जो इस कदर कदरशनास हो?